देखिए 2 नंबर का अगला कारक है अपने कर्म कारक। कर्ता कारक पूरा हो चुका है अपने। आज पढ़ेंगे हम कर्म कारक। नंबर 2 लिखिए आप कर्म कारक। कर्म कारक सभी जानते हैं क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वाक्य में एक तरह से वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो पहले छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं एक बार इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कर्म क्या है। लिखो कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कि वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे पहले इसके कारक चिन्ह लिख लो, कारक चिन्ह। अब कारक चिन्हों से आपका विश्वास उठ गया होगा, कई प्रश्न हो गया होगा ना, तो ये अच्छी बात है। इसके कारक चिन्ह लिखो आप को, ये तो फेमस है इसे, लेकिन भाई से भी हो सकता है और नहीं, कोई कारक चिन्ह नहीं भी हो सकता, शून्य यानी कि नहीं भी हो सकता। तो को, से और शून्य। अब लिखिए आप इसका पहला उदाहरण, जैसे नंबर 1 कि कपिल ने सूरज को पुस्तक दी। कपिल ने सूरज को पुस्तक दी। अब देखिए आप यहां पर सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे, संज्ञा या सर्वनाम। ये भी संज्ञा या सर्वनाम है संज्ञा, ये भी संज्ञा है। नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। अब आपको यहां देखना है कि किस संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। अब क्रिया ढूंढे ना अपने, क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, दी मतलब देना। ये क्या है, यहां पर क्रिया है। अब क्या चीज दी, यानी कि देने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ये भी संज्ञा है, तीनों संज्ञा है। व्यक्ति या वस्तु का नाम संज्ञा होता है, तो ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा है, और ये क्रिया है साहब। तो आपको ये देखना है कि इस क्रिया का प्रभाव इन तीनों में से किसके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, पुस्तक के ऊपर। क्योंकि क्या दी, अरे ये पुस्तक दी, तो पुस्तक के ऊपर पड़ा ना प्रभाव। लेने वाले का क्या है, दी तो पुस्तक दी, तो प्रभाव किस पर पड़ा, पुस्तक पर पड़ा। तो यही चीज क्या है अपने, क्या है, कर्म कारक। यही चीज क्या है अपने, कर्म कारक। क्या है यही चीज, कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। ठीक है, आगे समझ में। आगे देखो दूसरा उदाहरण लिखिए आप। छात्रों ने, अब यहां कर्ता कारक भी है, लेकिन ये यहां है, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कारक, तो उसका आंसर कर्म होगा। अगर वो पूछ रहे कि इसमें कौन सा कारक, तो इसमें तो कर्ता है इसमें। लेकिन अब हम दूसरा कारक पढ़े तो यहाँ की बात करेंगे, कर्म की बात करेंगे ना। ऐसा नहीं कि एक वाक्य में एक ही कारक होता है, 2 भी हो सकते हैं। हमने शुरू में लिखा था 8 भी हो सकते हैं। हे पार्वती, याद आया होगा आपको, राम ने अयोध्या से लंका में जाकर सीता की मुक्ति के लिए रावण को बाण से मारा, 8 ही आ गए। तो ये आप दिमाग में, कई लोग रहते यार इनमें एक ही हो, तो नहीं, एक वाक्य में 2 3 4 5 8 कारक भी हो सकते हैं। तो ये तो आप निश्चिंत रहो ना। तो लेकिन वो आपसे क्या करेगा, अंडरलाइन करके पूछेगा भाई इसमें कौन सा कारक है साहब, तो आप बताएंगे इसमें कर्म कारक है, इसमें कर्ता कारक है। ठीक है, दूसरा लिखो आप। छात्रों ने गुरुजी को दक्षिणा दी। छात्रों ने गुरुजी को क्या दी, तो सबसे पहले क्रिया देखो, देना। अब वो पूछ रहा है आपसे कि इसमें कौन सा कारक है, इसे पूछेगा वो।
तो पूछना है, अपन पता करेंगे भाई देना क्रिया है और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस पर पड़ रहा है, तो एक कर्म कार्य क्या दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। तो छात्रों ने ये तो करता है, गुरु जी को क्या दी, दक्षिणा दी, गुरु जी को क्या दी, दक्षिणा दी। तो ये दक्षिणा क्या है, यहाँ पर कर्म कारक, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। लेकिन अगर कर्म कारक हो जाएगा तो ये कर्म कारक, वो क्यों है मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जो मैं वाक्य लिख रहा हूं आपको सब द्विकर्मक है, सब में दो दो कर्म है। क्या है, प्रभाव तो इस पर भी पड़ रहा है लेकिन कम पड़ रहा है, इस पर भी पड़ रहा है लेकिन कम, ज्यादा किस पर पड़ रहा है, इस पर। समझ लो, पुस्तक को मान लो एक बार दी, दो बार दी, तीन बार दी, क्या हो जाएगी, फट जाएगी, पुरानी हो जाएगी। ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, पुस्तक पर। सूरज पर का प्रभाव पड़ोगे, 1 लियो 10 लियो किताब तो बोल रहे हो, अगर एक दिन में 10 किताब, एक ही किताब को 10 जनों को दी जाए बार बार, तो पुस्तक की तो कटेगी ना। ज्यादा प्रभाव देने का किस में पड़ेगा, पुस्तक पर, यानी कि वस्तु पर पड़ता है ना, वस्तु पर पड़ता है। ये मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तीसरा लिखे अब आप आगे कि पिताजी ने बच्चों को इसमें तो ये हो गया कर्म कारक है ना, पिताजी ने बच्चों को उपहार बांटे, या लिख लो फल बांटे, लिख लो फल बांटे। पिताजी ने बच्चों को क्या बांटे, फल बांटे। तो फल यानी कि बांटना क्रिया है, और क्या बांट रहे हो, फल बांटे जा रहे हैं, तो ज्यादा प्रभाव इस पर पड़ रहा है, और ये क्या है, अपने कर्म कारक हो जाएगा। ये क्या है, क्रिया है, बांटना। आगे देखो नंबर 4 नंबर है, राम ने रावण को लेटर लिखा, यानी कि पत्र लिखा। भाई समझ जा, मान जा, ना मान्यो रावण, तो राम ने रावण को क्या लिखा, पत्र लिखा। क्रिया क्या है, लिखना। क्या लिखा जा रहा है, यानी कि क्या का उत्तर मिलेगा, क्या बांटा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, वही कौन सा कारक होगा, अपना कर्म कारक, ठीक है। और लिखना क्या है, अपने क्रिया, ठीक है। आ गया समझ में आपको। अब देखिए आप इसकी यहाँ पर एक चीज लिखेंगे कि जितने भी 4 वाक्य हैं, इन चारों में दो दो कर्म है, एक तो गौण कर्म है और एक प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म जो है इसमें वही वास्तव में कर्म कारक है, गौण कर्म वास्तव में संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, यानी कि जिसके लिए काम किया जाए वो क्या कहलाता है, संप्रदान। तो बताओ, सूरज को दी जा रही है ना, इसके लिए हो रहा है, तो संप्रदान है। गुरु जी को दी जा रही है ना, उनके लिए दी जा रही है दक्षिणा, तो ये संप्रदान है। किसके लिए फल बांटे जा रहे हैं, बच्चों के लिए, तो ये संप्रदान है। किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, रावण के निमित्त काम हो रहा है, तो ये बीच में आ रहे हैं ना, ये सूरज, गुरु जी, बच्चे और रावण, इन सब में तो कौन सा कारक है, संप्रदान। ये तो कौन से कर्म है, गौण कर्म। कौन सा कर्म है ये, गौण। और ये कौन से, पुस्तक, दक्षिणा, फल और पत्र, ये सब कौन से कर्म है, ये प्रधान कर्म है। कौन से कर्म है ये, प्रधान कर्म। और जो प्रधान कर्म होता है वही क्या होता है, वास्तव में कर्म कारक होता है। गौण कर्म वास्तव में क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। अब यहाँ एक लाइन तो नीचे आप इसे नीचे लिखो, उक्त वाक्यों में, यहाँ लिखा देता हूं मैं आपको, ये जो 4 वाक्य है इनके बारे में ना लिखो। उक्त वाक्यों में, इसको थोड़ा कर, उक्त वाक्यों में क्रिया द्विकर्मक है। पढ़ी थी ना आपने, एक कर्मक, अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक, तो 2 कर्म होते हैं इसमें ना। क्रिया द्विकर्मक है जिसमें, उक्त वाक्य में क्रिया द्विकर्मक है जिसमें 2 कर्म है। कितने कर्म है, 2 कर्म है। एक तो है प्रधान कर्म और दूसरा है गौण कर्म। प्रधान कर्म और गौण कर्म। इसी में लिखे आगे कि प्रधान कर्म ही वास्तव में कर्म कारक होता है। प्रधान कर्म वास्तव में क्या होता है, कर्म कारक होता है, जबकि गौण कर्म
गौण कर्म वास्तव में कौन सा कारक होता है? गौण कर्म वास्तव में संप्रदान कारक होता है। देखो दो कारक की ट्रिक मिल गई आपको। संप्रदान कारक होता है, जहां दो कर्म दिख जाए ना वहां समझ लेना प्रधान कर्म तो कर्म कारक है और गौण कर्म क्या है? संप्रदान कारक है। अब देखो आगे, अब आपको ये कैसे पहचाने कि कौन सा प्रधान कर्म है और कौन सा गौण कर्म है? ये भी तो बहुत बड़ी चीज है भाई, आपको ये भी तो पता चलना चाहिए ना भाई, कौन सा तो गौण कर्म है, कौन सा प्रधान कर्म है। इतना तो आप कह रहे हो सर कि प्रधान कर्म प्रधान कर्म कर्म कारक होता है, गौण कर्म संप्रदान हो, लेकिन कैसे पहचानेंगे हम वाक्य में? बहुत ही आसान ट्रिक है कि कैसे आप इन दोनों को पहचानोगे। थोड़ा मैं इसमें पेट्रोल डाल देता हूँ, है ना, महंगा हो गया लेकिन डालना पड़ेगा भाई। पेट्रोल मंगो और मंगो तो कहीं काम से कहीं करना था अपनी, सब चीजें महंगी होगी तो कहीं करनी चाहिए अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए यार। इनकम किसा बढ़ेगी? नौकरी लाग, नौकरी किसा लागना और किसा पढ़ेगा? पागला की नहीं पढ़ेगा, एडवांस भी ना लग, पागलों नहीं पढ़ोगो। तो देखो अब आपको कैसे पहचानेंगे, लिखो कि द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में, इसको मैं मिटा ही देता हूं ना, देखो एक लाइन है, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्म कारक की पहचान, कर्म कारक की पहचान निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। देखो आप दो कॉलम बनाओ, एक तो लिखो आप कर्म कारक, एक तरफ लिखो आप संप्रदान कारक। बहुत जोरदार चीज है, अगर ये समझ लिया आपने तो आपकी ये चीज तो गलत होने वाली नहीं है कभी भी। कर्म कारक और संप्रदान कारक, देखो कर्म कारक में क्या होता है, यहां लिख रहा आप कर्म कारक, डायरेक्ट लिखो आप अप्राणीवाचक। कर्म कारक क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है। जैसे आपने उसमें पहला वाक्य क्या लिखा था? दो जो कारक थे अभी आपने लिखा था, कपिल ने सूरज को पुस्तक दी, कपिल ने सूरज को पुस्तक दी, तो इसमें अप्राणीवाचक क्या है? पुस्तक का सूरज, पुस्तक, ठीक है। तो जो अप्राणीवाचक होता है ना वो क्या होता है? उस एक वाक्य को रट लो, कपिल ने सूरज को पुस्तक दी, उससे सारे क्लियर करा दूंगा मैं आपको। तो क्या दी थी? पुस्तक, और पुस्तक क्या होती है? अप्राणीवाचक होती है, ठीक है। इधर लिखो आप संप्रदान कारक प्राणीवाचक होता है, यानी लिखो प्राणीवाचक, प्राणीवाचक। अब देखो आप प्राणीवाचक क्या है? सूरज, और पुस्तक में प्राणीवाचक है सूरज, तो सूरज यानी तो कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। दूसरा पहचान का तरीका लिखो इनका, कर्म कारक यहां लिखो क्रिया के पास होता है, ऐसे लिखे छोड़ो क्रिया के पास, ठीक। अब आप उसमें देखो वाक्य में, यहां पे लिख लो, चलो ये क्या होता है? क्रिया से दूर होता है। अब वाक्य में आ जाओ कि कपिल ने सूरज को पुस्तक दी, तो पुस्तक यानी कि क्रिया क्या है? देना, तो उसके नजदीक कौन सा शब्द है? पुस्तक या सूरज? पुस्तक है ना, तो वो तो क्या है? कर्म कारक। और सूरज दूर है तो क्रिया से दूर होता है, संप्रदान कारक। तीसरा लिखिए आप, कर्म कारक क्या का उत्तर होता है। कर्म कारक क्या का उत्तर होता है, और इधर लिखो संप्रदान कारक किसको का उत्तर होता है, किसको का उत्तर होता है। प्रश्न बनाओ, कपिल ने किसको क्या दी? सूरज को पुस्तक दी, तो सूरज तो यहाँ किसको का आंसर है, किसको यानी कि सूरज को, तो ये तो हो गया संप्रदान।
क्या दी, पुस्तक दी, तो क्या का उत्तर यहां मिल गया, तो ये क्या है, कर्म कारक है। नंबर 4 बिंदु लिखिए इसका, विभक्ति रहित, यानी कि कर्म कारक विभक्ति रहित होता है, कर्म कारक विभक्ति रहित होता है। और इधर लिखेंगे आप, संप्रदान कारक विभक्ति सहित होता है, विभक्ति सहित होता है। देखो वहां पर सूरज ने, कपिल ने सूरज को जुड़ा हुआ है, विभक्ति जुड़ी हुई है सूरज के साथ, तो ये तो विभक्ति सहित होता है। पुस्तक दी, अब पुस्तक के बाद को ने जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा, तो ये विभक्ति रहित होता है। ठीक है, अगला लिखिए आप एक बिंदु और इसका, कर्म कारक में कर्म कारक क्रिया से प्रभावित होता है, कर्म कारक क्रिया से प्रभावित होता है। और इधर लिखेंगे आप कि संप्रदान कारक प्राप्तकर्ता या लाभार्थी होता है। संप्रदान कारक कौन होता है, प्राप्तकर्ता या लाभार्थी। समझो, क्रिया से प्रभावित, पुस्तक क्रिया से प्रभावित हो रही है, और ये तो ये क्रिया से प्रभावित कर्म कारक है। और देखो आप, प्राप्तकर्ता कौन है, लाभार्थी सूरज, तो लाभार्थी यानी पुस्तक उसको मिल रही है, तो प्राप्तकर्ता क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक। तो एक वाक्य से आपको सारे के सारे चीजें क्लियर हो जाएगी। उसको मैं यहां भी लिख के और बता देता हूं आपको, क्या पढ़ा था आपने कि कपिल ने सूरज को पुस्तक दी। ठीक है, अब इसमें देखो सारे के सारे पांचों के पांचों जो नियम है वो आप लागू करते हैं। अब इसमें देखो आप तो दो कारक है इसमें, एक तो सूरज कारक है, सॉरी कर्म है, और एक पुस्तक है, दो कर्म है। अब प्रधान कर्म कौन सा है और क्या कहते हैं गौण कर्म कौन सा, आप कैसे पहचाने, यही बात है अपने। तो देखो कैसे पहचानोगे आप, कर्म कारक को पहचाना है तो कैसे पहचानेंगे आप, अप्राणीवाचक होता है, ये अप्राणीवाचक है, क्रिया के पास होता है, ये क्रिया के पास रहा। क्या का उत्तर होता है, कपिल ने सूरज को क्या दी, क्या का उत्तर है, विभक्ति रहित होता है, तो देखो को ने, ये इसके पीछे नहीं जुड़े हुए। ठीक, क्रिया से प्रभावित होता है, तो देने का प्रभाव पुस्तक पर भी पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक क्या, प्रदान कर्म ही है ना। ठीक है, अब दूसरा गौण कर्म कैसे पहचाने, जो संप्रदान होता है उसको पहचानेंगे कि वो प्राणीवाचक होता है, कोई प्राणी होगा। ठीक, क्रिया से दूर, तो क्रिया यहाँ है, रेत दूर है ना। किसको का उत्तर होता है, तो प्रश्न बनाओ कि कपिल ने किसको क्या दी, कि सूरज को, आ गया ना किसको का उत्तर। विभक्ति सहित होता है, तो देखो सूरज को, विभक्ति लगी हुई इसके को, प्राप्त करता है लाभार्थी, इनकी पुस्तक को प्राप्त करने वाला तो सूरज जी है। तो आ गया होगा आपको समझ में कि द्विकर्म क्रिया वाले वाक्यों में कर्म कारक की पहचान निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। ठीक है, अब कर्म कारक की कुछ और उदाहरण जो आपको ऐसे लिखा देता हूं मैं, मेन हो गया कर्म कारक तो कंप्लीट, आपकी यही चीज ही थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो कर्म वाली। तो देखो कर्म कारक के अन्य उदाहरण, कर्म कारक के अन्य उदाहरण, अब एक एक कर्मों का वो उदाहरण लिखाऊंगा आपको ना। देखो पहला, राम ने पान खाया, बताओ कर्म इसमें कौन सा कर्म कारक है, बताओ जल्दी, कर्म कारक इसमें इस वाक्य में कौन से शब्द में, भाई एक ही कर्म है अब जो लिखाऊंगा उनमें, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं कि कर्म कारक किस शब्द में है, तो पान में, कर्म कारक किसमें है, पान में, तो उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, दूसरा लिखो आप कि कपिल ने फिल्म देखी, बताओ इसमें कर्म कारक किसमें है, फिल्म, शाबाश। तीसरा लिखो आप, मनोज पुस्तक पढ़ेगा, बताओ कर्म कारक कौन सा है, पुस्तक, यानी कि क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है ना। नंबर 4 लिखिए आप, राकेश क्रिकेट खेल रहा है, बताओ कर्म कारक किस शब्द में है, क्रिकेट में, खेलना तो क्रिया है। पांचवा उदाहरण लिखिए आप, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को क्या किया, मारा, बताओ किसमें है कर्म कारक, रावण में, यानी कि मरने का काम कौन कर रहा है, रावण, इस क्रिया से प्रभावित हो रहा है। छठा उदाहरण लिखिए आप, कृष्ण ने अर्जुन को
अर्जुन को समझाया। बताओ कर्म कारक किसमें आएगा? अर्जुन में। अगला लिखिए आप, उसने मुझसे कहा। बताओ कर्म कारक कौन है? मुझ। कर्म कारक कौन है? मुझसे, है ना। 8 वाले को आप कि उसने, ये तो हो गया ना, उसने हो गया। फिर लिखो आप उसने, ये को लिखना, उसने मुझे पीटा। बताओ कर्म कारक क्या है? मुझे। तो पीट कौन रहा है? मुझे शब्द आ रहा है। 9वां उदाहरण क्या है? एक और, सीता राम से बोली। बताओ कर्म कारक किसमें आएगा? राम। 10वां देखिए आप, सूरज ने पुस्तक खरीदी। सूरज ने क्या खरीदी? पुस्तक खरीदी। तो कर्म कारक किसमें है? पुस्तक में। ये लीजिए अपने कौन सा कारक हो गया? दूसरा कर्म कारक कंप्लीट हो गया है। आ गया होगा समझ में आपको? राम ने पान खाया। देखो आप, खाना क्रिया है तो चबाएगा क्या? पान को चबाएगा तो पान के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना खाने का, तो ये पान कर्म कारक है। ठीक, कर्म कारक ही इसमें है। कपिल ने फिल्म देखी, यानी देखने का प्रभाव पड़ रहा है फिल्म के ऊपर, ये कर्म कारक है। वाक्य में ये चीज देखना कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिया का, है ना। मनोज पुस्तक पढ़ेगा, तो पढ़ेगा क्या? पुस्तक। राकेश क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलना क्रिया है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिकेट पर। क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। राम ने रावण को मारा, तो मारना क्रिया है और मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण। मर कौन रहा है? यानी कि खत्म कौन हो रहा है? नष्ट कौन हो रहा है क्रिया से? वो ध्यान रखना, है ना, रावण। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तो समझाना और समझाने का काम किसको किया जा रहा है? अर्जुन को। फर्क किसके पड़ेगा? कृष्ण के थोड़ी फर्क पड़ेगा। अरे कृष्ण जी तो समझा रहे हैं, वो तो खुद ही समझे मुझे, है ना, उनको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो खुद ही समझे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो मेरे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो पहले पढ़ गया हूं, मैं तो पहले पढ़ा हुआ हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। तो जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो होता है कर्म कारक। उसने मुझसे कहा, अब कहना क्रिया है, किससे? मुझसे। तो मुझसे कर्म कारक गया। उसने मुझे पीटा, तो पिटाई किसकी हो रही है? मुझकी हो रही है। और सीता राम से बोली, बोलना क्रिया है, किससे बोल रही हो? राम से बोल रही हो। खुद तो बोल ही रही है, लेकिन वो किससे बोल रही है? राम से। तो सुन रहा है राम। सूरज ने पुस्तक खरीदी, तो खरीदना क्रिया है, और क्या खरीदी? पुस्तक। प्रभाव किस पर पड़ा? पुस्तक पर। तो ये सभी जो चीजें आ रही है जिन पर प्रभाव पड़ रहा है, ये सभी कौन से कारक है? अपने कर्म कारक। ये लोग कर्म कारक कंप्लीट हो गया आपके। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक एक बात, हाँ तो सही, कोई तो करेगा।